कल रात मेरे सपने में एक बाबा जी आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर मुझे जवाब नहीं मिला। सुबह उठी तो मैंने उस बाबा जी की फोटो अपने दीवार पर टंगे देखा। फिर क्या, मुझे दिखा दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, धर्म। सविनय निवेदन है कि वो लोग इस वीडियो से दूर रहें जो अपने धर्म और मजहब के प्रति काफी इमोशनल और सेंसिटिव हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझदार अपने दिमाग में और बददिमाग अपने सीने से चिपकाए घूमते हैं। और फिर इन्हीं महाबुद्धिजीवी मिलकर बनाते हैं अपना एक ग्रुप, और फिर जन्म होता है किसी भी धर्म का, जो इनकी दिमाग के साथ साथ इनकी जेब भी ढीली कर देता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी मतलब धर्म के बारे में। हमारी स्टोरी शुरू होती है स्टोन एज से। इमेजिन कीजिए, आज से 50,000 साल पहले इंसान के पास साइंस नहीं थी। जब सूरज उगता था उसे लगता था कोई उसे रोशनी दे रहा है, जब नदियां बहती थी तो उसे लगता था कोई पानी दे रहा है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं एनिमिज्म। इंसान ने हर बेजान चीज में एक आत्मा, स्पिरिट इमेजिन कर ली। भगवान तब सिर्फ एक एहसास था जो पेड़ों, पत्थरों, पहाड़ों में रहता था। लेकिन इंसान का दिमाग सिर्फ एहसास से खुश नहीं हुआ। हमने हर चीज को अपने जैसा दिखाना पसंद किया, और कुछ यूं धर्म का इवोल्यूशन ने अगला कदम बढ़ाया। और फिर आया एंथ्रोमॉर्फिज्म, पॉलीथिज्म, जिससे ये धर्म की परिभाषा बदलने लगी। आज हमारे पास जितने भी रिलीजन हैं, उनके पास अपनी एक कहानी है कि कैसे उनके जीसस, अल्लाह, भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना की। 4 मेजर धोखे हैं, मतलब धर्म हैं: क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म। अब कुछ नए ट्रेंड्स भी इसमें आ रहे हैं, जैसे एग्नोस्टिज्म, जो एक अननोन सुपर पावर को मानता है पर प्रूफ नहीं कर पाता, और एथिज्म, किसी सुपर पावर को मानता ही नहीं। 1.2 बिलियन या 15% दुनिया की पॉपुलेशन एथिस्ट हैं, बाकी सबके लिए कोई सुपर पावर एग्जिस्ट करती है। और अब जरा इन धर्म की ओरिजिन देखिए, ये सब कितनी न्यू है और ये वर्ल्ड कितना पुराना। न मक्का, न मदीना, न कुरुक्षेत्र, ना ही जीसस के क्रूसिफिकेशन का कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि डायनासोर के फॉसिल भी मिल जाते हैं, लेकिन इनके प्रूफ नहीं। हमारा वर्ल्ड 4.5 बिलियन साल पुराना है, रिलीजियस बेयरली 2000 से 5000 साल। अब सब पूछते हैं कि आखिर हम ये इतना इजीली मान क्यों लेते हैं, जब हमें पता है कि हमारा धर्म इतना नया है। हम इन सब को एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? तो चलिए समझते हैं कि आखिर बिना किसी प्रूफ के हम इसे मान क्यों लेते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को इंटरेस्टिंग स्टोरीज बहुत पसंद है। आज से नहीं, जब हम केव में रहते थे तब से लेकर डिजिटल एज तक, जो एक चीज बहुत कॉमन है वो है स्टोरीज। हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज से बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मार्वल में आयरन मैन के मरने पर हमें कितना दुख हुआ, जबकि हमें पता था कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। हम किसी कैरेक्टर से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें सच पता होने के बावजूद उससे इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है, और हम कॉमन सेंस को बाय बाय बोल देते हैं। पर आखिर हम इन सब को बिना प्रूफ के मान कैसे लेते हैं? क्या मन में कोई क्यूरियोसिटी नहीं आती होगी? बिल्कुल आती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से जाकर पूछता है कि पापा ये हवा कैसे चलती है, और पापा उसे ये बोलकर चुप करवा देते हैं कि बेटा भगवान की मर्जी। और फिर वो बच्चा बड़ा होकर अपने बेटे से भी वही कहता है। और कुछ इस तरह से हम बिना प्रूफ मांगे हम सब कुछ मानते चले जाते हैं। असल में थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोचा जाए तो हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये सब एक डर बेस्ड एम्पायर है। हर रिलीजन के पीछे उनकी अपनी ब्लॉकबस्टर ओरिजिन स्टोरीज है। एक बार मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि क्या तुमने अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं? उसने कहा नहीं। मैंने बोला अच्छी बात है, अगर पढ़ लेते तो कभी मंदिर नहीं जाते। कुछ बातें इतनी बैकवर्ड लिखी हुई हैं कि कोई कॉमन सेंस वाला इंसान उसे पढ़ भी ना पाए। फिर आता है द मोस्ट फेमस डायलॉग जो हर धार्मिक इंसान की जुबान पे बैठा है, वो है सब ऊपर वाले की मर्जी। तो जब बीमार होते हो तो भगवान की मर्जी मानकर मर क्यों नहीं जाते? हॉस्पिटल क्यों जाते हो? भगवान की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम दवा खाते हो, हॉस्पिटल जाते हो। हिपोक्रेसी ऑन द टॉप। एक्चुअली ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो तो सब समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा मेगा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस से कैपिटलिज्म को हटा दिया जाए, फिर देखो कितने लोग धार्मिक बचते हैं। यहाँ तो लोग किसी का अच्छा भी इसलिए करते हैं ताकि उनके साथ बदले में कुछ अच्छा हो। #कर्मा। अगर सबको पता चल जाए कि कर्मा नाम की कुछ चीज ही नहीं होती, फिर देखो कैसे लोग अच्छाई का ढोंग उतारते हैं। पर कुछ लोगों की तो मजबूरी है धार्मिक होना, जैसे प्रीस्ट, मौलवी, पंडित। अगर ये धार्मिक ना हो तो इनका पेट ना चले। डोनेशन, चढ़ावा, पॉलिटिकल टाई अप, पावर और पैसा उन्हें कैसे मिलेगा? अभी अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि रिलीजन खुद को बहुत अपडेट कर रहे हैं। जैसे ऐप का कोई न्यू वर्जन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस भेड़ चाल का हिस्सा बने, उन्हें ज्यादा फॉलोअर्स मिले। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी तो लोग सवाल उठाने लगेंगे और इनका ये सारा खेल और तमाशा ही खत्म हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने कुछ रील्स देखा, लोग डॉल्स को भगवान बनाकर पूजा कर रहे थे। खैर ये तो सदियों से हो रहा है, लेकिन अब पागलपन कुछ ज्यादा जोरों शोरों से है। और यही अंधभक्ति नए नए बाबाओं को पैदा कर रही है, जैसे पुक्की बाबा, आसाराम बाबा, तरह तरह के बाबा।
वो बाबा जो सुनने लायक तक नहीं है, लोग बैठकर उन्हें भगवान बनाकर पूजते हैं। खैर, जिस देश में साइंस आनी चाहिए थी, वहां के बच्चे बाबा की करियर पाथ चुन रहे हैं। डेवलप देश को देखिए, साउथ कोरिया, जहां 55% लोग एथिस्ट हैं और वो दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक हैं। चाइना में 91%, जापान में 86%, और ये कंट्रीज साइंटिफिक प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अब आते हैं स्टोरी के डार्केस्ट चैप्टर की तरफ, विमेन एंड रिलीजन। ग्लोबली 83% ऑफ वुमेन किसी ना किसी रिलीजन को मानती हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर रिलीजन उन्हें कितना मानता है। हिंदुइज्म, पीरियड्स में अब भी टेंपल जाना टैबू माना जाता है। सबरीमाला स्कैंडल तो याद ही होगा आप सबको। धर्म ने हमेशा से विमेन्स को दबाया है, कभी सती प्रथा से तो कभी तरह तरह के रूल्स और रेगुलेशन से। सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, सारे धर्मों में। इस्लाम में उन्हें पर्दा करना पड़ता है। इस धर्म में तो वुमेन की सिचुएशन की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनसे ज्यादा फ्रीडम तो उनकी सैडो की है। जेंडर का रोल फिक्स होता है, ब्लास्फेमी टारगेट होती है। क्रिश्चियनिटी में ये लिखा है कि मैन अबव वुमेन। आखिर क्यों ना लिखे? ये धर्म सारे मेन ने ही तो बनाए हैं, तो खुद को प्रायोरिटी देना तो बनता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, औरत बुद्ध नहीं बन सकती। नेक्स्ट लाइफ में लड़का बनो, उसके बाद सोच सकते हैं। पर सबसे ज्यादा रिलीजियस वुमेन्स होती हैं, और ये बात मुझे भी हिट करती है। तो मैं आप सबसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है? हम औरतें इतनी रिलीजियस क्यों हैं? तो आज हमारी जर्नी इसी सवाल के साथ खत्म होती है। खैर, बाबा ने तो हमें ये बता ही दिया कि सबसे बड़ा स्कैम क्या है, पर एक अच्छी बात ये है कि अब एथीज्म बढ़ रहा है। ग्लोबली 9 to 13% लोग एथिस्ट बन रहे हैं, स्पेशली डेवलप्ड जगह पर। अब तुम्हारी बारी है। धर्म साइड रखकर कॉमन सेंस को ऑन करो, लाइफ एंजॉय करो, बिना गिल्ट के, बिना डर के, बिना ऊपर वाले की मर्जी से, सिर्फ अपनी मन मर्जी से। और सेंसिटिव सोल्स, अगले वीडियो पर मिलते हैं। पीस आउट, या वॉट एवर योर गॉड सेज। बाय बाय, जय हिंद।